शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज़ बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम और आप तमाम अहबाब को जुम्मा मुबारक। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो एक ऐसी वीडियो है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे शायद इतने मैसेजेस इस चीज़ के रिसीव नहीं हुए कि जी जो प्राइस लिस्ट है वो हमें इस प्रोजेक्ट की भेज दें। इस टॉपिक के ज़्यादा रिसीव हुए हैं, जिसके अंदर मेरे बहुत से स्मार्ट सिटी के जो मोजिस क्लाइंट्स हैं उन्होंने भी ये चीज़ कही है, और ब्लू वर्ल्ड सिटी की भी जो मोजिस क्लाइंट्स हैं उन्होंने भी ये चीज़ कही है कि आप इन दोनों जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं इनका कंपैरिजन करें, क्योंकि आप उन लोगों में शामिल हैं कि जो दोनों प्रोजेक्ट्स का काम करते हैं। क्योंकि अर्लियर हमने 2 वीडियोज़ देखी हैं, वो एक मेरे बहुत मोहतरम बड़े भाई हैं, हाँ, उन्होंने जो बनाई है कि जी कंपैरिजन बनाई है ब्लू वर्ल्ड और स्मार्ट सिटी का, और वो काम ब्लू वर्ल्ड का करते हैं। तो उन्होंने स्मार्ट सिटी को जो है वो किसी जिसे कहते हैं पासे का नहीं छोड़ा। तो यानी एक और जो हैं वो भी मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, ठीक है, वो स्मार्ट सिटी का काम करते हैं। उन्होंने ब्लू वर्ल्ड को जो है वो कहते हैं माल्टे और सेब जो है इस टाइप की, मतलब कि वो दिए एग्जांपल्स वगैरह। तो क्योंकि दोनों जो ये है कि जो उधर का काम कर रहा है वो इसको कहेगा ये ठीक है, मेरी वाली ठीक है, दूसरी ठीक नहीं है। जो उधर का कर रहा होगा वो कहेगा वो ठीक है, ये ठीक नहीं है। मैं दोनों का करता हूँ तो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल होती है इस तरह का, जब लोग मुझे इस तरह का कंटेंट कहते हैं कि बनाने के लिए। मेरे लिए ये है कि ज़ाती तौर पे बहुत मुश्किल की चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन फिर लोग बहुत ज़्यादा ये चीज़ कहते हैं जी मैं वेट कर रहा हूँ जी आपकी वीडियो का, हम वेट कर रहे हैं आपकी वीडियो का, इस पे टॉपिक इस पे बनाएं। फिर मैं ये कहता हूँ कि यार चलें फिर अल्लाह का नाम ले के बना देते हैं, क्या इसमें कह सकते हैं। 2 मिनट का थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रो करवा दिया। टॉपिक क्या है इसमें, हम आज डिस्कस करेंगे ब्लू वर्ल्ड सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी का कंपैरिजन 2021 के अंदर। आज की डेट तक ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुए, इस दौरान कौन कौन से अप्स एंड डाउन आए, कौन सा प्रोजेक्ट आज के डेट में किस जगह पे खड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें फोरकास्ट आपको इस हवाले से सारी चीज़ें आपको गाइड करेंगे। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए इन दोनों प्रोजेक्ट्स में हम किसी प्रोजेक्ट की साइड नहीं लेंगे, क्योंकि ये मैं की ना है क्या ना कह सकते हैं, अगर एक की साइड लेता हूँ तो दूजे वाले जिन्हें मैंने दफ्तर वड़न नहीं देंगे, तो अगर दूसरी के लेता हूँ तो ये वाले मुझे घुसने नहीं देंगे, क्योंकि मैं G11 में हूँ। F11 वाले फिर मुझे ब्लैक लिस्ट कर देंगे कहेंगे एंट्री मना है। मैं न्यूट्रल, ये फेयरनेस बड़ी मुश्किल होती है इस तरह की चीज़ बनाना। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार मेहरबानी किया करें, इस तरह ना कहा करें ये चीज़ें। कुछ चीज़ें होती हैं जो पॉसिबल नहीं होती, लेकिन जब आप लोग बहुत इंसिस्ट करते हैं फिर हमें बनानी पड़ती है। सबसे पहले इन दोनों हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का दोस्तों कोई भी जिसे कहते हैं कंपैरिजन नहीं बनता, कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता। आप कहेंगे यार तो वीडियो इतनी मुक गई है, फिर तो मतलब कंपैरिजन बनता नहीं, तो फिर तो अगे गल करने का मौका ही नहीं। लेकिन हम आपको आगे बताएंगे इसका जो कंपैरिजन जिस जगह पे बनता है इसका क्या क्या फेयर एनालिसिस है वो आपको बताएंगे। कंपैरिजन क्यों नहीं बनता, क्योंकि दोनों की थीम जो है वो इंटायरली डिफरेंट है। एक की थीम है स्मार्ट सिटी, एक की थीम है टूरिस्ट बिल्ड सिटी। या तो स्मार्ट सिटी वाले बना रहे हो कि जी कैपिटल स्मार्ट सिटी जिसके अंदर ये हो कि टूरिस्ट बिल्ड सिटी है, या ब्लू वर्ल्ड सिटी का नाम हो ब्लू स्मार्ट सिटी, तो फिर आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंपेयर कर सकते हैं, इनकी प्राइसिंग जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप उस टाइम पे कंपेयर ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इनकी थीम दोनों की अलग है, ठीक है। तो ये एक तो ये चीज़ अपने जेहन में आपने रखनी है कि दोनों जो प्रोजेक्ट हैं उनकी थीम अलग है, बेसिक जो चीज़ होती है ना, जो बेस है वो अलग है। दूसरे नंबर पे अगर हम लैंड की सूरत हाल देखते हैं दोनों प्रोजेक्ट की, तो ये दोनों एक रोड के ऊपर ही आपके लोकेट करते हैं, जिसको चक्री रोड कहते हैं। आज की डेट में मोटरवे से ज़्यादा नियर ब्लू वर्ल्ड सिटी है। मोटरवे से आप चक्री इंटरचेंज से जब आप एग्जिट लेते हैं अपना फेस, अगर आप रावलपिंडी की जानिब करते हैं तो 6 किलोमीटर के बाद आपका ब्लू वर्ल्ड सिटी आ जाता है। उससे तकरीबन आगे 10 किलोमीटर आगे कैपिटल स्मार्ट सिटी आता है। ये आज की रोड एक्सेस की बात कर रहा हूँ, आज की जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी बात कर रहा हूँ। फ्यूचर में अब आज की बात होगी, अब फ्यूचर की आगे बात करने लगा हूँ।
फ्यूचर में कैपिटल स्मार्ट सिटी का जब इंटरचेंज मिलेगा, कैपिटल स्मार्ट सिटी मेन इस्लामाबाद से ज़्यादा नियर हो जाएगा। आज की डेट में वो दूर है, जो फ्यूचर है उसमें वो ज़्यादा नियर हो जाएगा। मतलब हाफ ऑफ द डिस्टेंस आपका जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी जो आज जो डिस्टेंस उसका बनता है वो तकरीबन आधा हो जाएगा, या आधे से भी कम आप कह सकते हैं। उस चीज़ से ब्लू वर्ल्ड सिटी को भी फ़ायदा होगा। मैं ये चीज़ सेवरल टाइम्स अपनी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ और प्रैक्टिकली इस चीज़ को प्रूव भी कर चुका हूँ, एग्जांपल्स भी दे चुका हूँ। सारी की सारी चीज़ें मेरी ऑन रिकॉर्ड मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। इंटरचेंज की भी मैंने मिसालें दी हैं बहुत सी। इंटरचेंज जो होता है वो बेशक वो डेडिकेटेड है या जो भी है, वो एक प्रॉपर्टी होता है, जनरल पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो उसको कोई बंदा भी यूज़ कर सकता है। AWT सेक्टर है, उसकी मैंने एग्जांपल दी है। अब हमारा ज़्यादा सेटअप जो है वो जोन 2 के अंदर है। अब मैं अगर AWT से एग्जिट लेता हूँ तो मुझे आज तक वो जो बंदा टोल पे बैठा होता है उसने मेरे से आज तक ये नहीं पूछा, जो सब आप मल्टी तो नहीं जा रहे, आप D17 तो नहीं जा रहे, आप इंजीनियर्स तो नहीं जा रहे। जब मैं आखा कि हाँ जी मैं उत्थे जाना, नहीं जी नहीं तुम अगे नहीं जा सकते, ऐसी कतन चीज़ नहीं होती। अब ठोकर न्याज बेग से अगर आपने एग्जिट लेना है लाहौर का, तो अगले पूछते हैं आपसे आपने किधर जाना है, कहते जी 100 बिस्मिल्लाह लाहौर आए हो। तो ये चीज़ है बेसिकली। इंटरचेंज होता है वो प्रॉपर एक इलाके को मिलता है, पूरे इलाके को मिलता है, ठीक है। उससे पूरे इलाके का फ़ायदा होता है। जिसको डायरेक्ट मिलता है उसको थोड़ा ज़्यादा होता है, उसके नियर बाई एरियाज को ज़्यादा होता है। ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये पूरे पाकिस्तान के लिए हैं, ये स्पेसिफिक एक एरिया के लिए नहीं है। लैंड की सूरत हाल की अगर मैं आपसे बात करूं, ब्लू वर्ल्ड सिटी की ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 50 से 60% लैंड जो है वो हमवार है। जबकि उसके बरक्स कैपिटल स्मार्ट सिटी को अगर आप फिजिकली विजिट करें, इवन ड्रोन व्यूज आप देखें, तो वो हमवार नहीं है। उसमें डेवलपमेंट की कॉस्ट आपकी ज़्यादा आती है क्योंकि वो पहाड़ी सिलसिला है, ठीक है, लेवल नहीं है। उसको पहाड़ को काटते हुए, लेवल करते हुए, ज़मीन को हमवार करते हुए डेफिनेटली इसमें कॉस्ट एक लगती है। इस वजह से उसके डेवलपमेंट चार्जेस भी डेफिनेटली ज़्यादा है। जबकि ब्लू वर्ल्ड की अगर देखें तो ब्लू वर्ल्ड की जो आज की ये जो चक्री वाली तरफ है, क्योंकि इनकी भी कुछ मोटरवे वाली तरफ को लैंड है जिसका मैं आगे जिक्र करूँगा। आज के डेट में ब्लू वर्ल्ड की जो चक्री वाली है, ये मैं जो चीज़ बता रहा हूँ फिजिकली इसको ओपनली मैं कह सकता हूँ, आप जाके इसको चैलेंज करता हूँ, आप जाके इसको विजिट कर सकते हो। और ये जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ ये आप चेक कर सकते हैं। वो हमवार लैंड है। हमवार लैंड पे डेवलपमेंट की कॉस्ट कम आती है, ठीक है, ये चीज़ होगी। HRL बहुत बड़ा एक नाम है, बहुत बड़ा एक डेवलपर है, इसमें किसी बंदे को कोई दो राय नहीं। अगर कोई बंदा इस पर भी शक करके बैठा हुआ है तो फिर अल्लाह ही उसको हिदायत दे सकता है। इनके पास जो डेवलपमेंट की रेसिपी है, ये आपको बहरिया टाउन, DHA, बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, मोटरवेज, ये सारी, ये पीछे इसको बनाने वाले एज अ डेवलपर बनाने वाले HRL ग्रुप है। लेकिन अगर इसको हम बरक्स आते हैं कि अपना जो प्रोजेक्ट है, अपना जाती प्रोजेक्ट, उसमें एज अ डेवलपर काम करना, तो वो इतना लंबा इनका पोर्टफोलियो नहीं है। एक दो वीडियोस देखी जो भाई पॉइंट मिस कर गए थे वो बता रहा हूं। मतलब आप देख सकते हैं रॉयल ऑर्चर्ड है, उसके अलावा ये स्मार्ट सिटीज है, ये इनका भी है। मतलब एज अ डेवलपर क्या होता है कि एज अ समझे ठेकेदार, कि एक ठेकेदार है कि जी ये चीज़ है, आपने जिना कन्वेंशन सेंटर बनाना है, ये हमारा आपका रेट तय होगा, ये आपने चीज़ बनानी है, ये मोटरवे ये बनानी है, हमारा रेट तय होगा। लेकिन एक चीज़ है जो आपकी अपनी ज़ाती चीज़ है, वो आपने बनानी है, वो एक अलहदा चीज़ है। उसमें कोई इनका रिकॉर्ड को 50+ ईयर्स का नहीं है। एज अ डेवलपर ज़रूर 50+ ईयर्स का इनका पोर्टफोलियो है। इसके बाद अगर हम ब्लू वर्ल्ड सिटी को इसके साथ कंपेयर करते हैं तो ब्लू वर्ल्ड सिटी इसके मुकाबले में एज अ डेवलपर, एज अ ग्रुप, जिसे कहते हैं चुनू मुनू बच्चा है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई ब्लू वर्ल्ड सिटी का कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत पुराना, कोई 50 साल प्लस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये नए लोग हैं। हाउसिंग जो सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर ये नए लोग हैं, ये चीज़ अपने जहन में रख लें। लेकिन इस चीज़ को बहुत से लोग जो हैं वो थोड़ा सा मिसगाइड करते हैं। देखिए 50 साल पहले अगर HRL शुरू हुआ था तो 50 साल पहले वो भी जीरो पे ही शुरू हुए थे, वो भी नए लोग थे उस टाइम पे, काम करते गए आज इस स्टेज पे पहुंचे हैं।
इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर कोई बंदा नया कुछ स्टार्ट कर रहा है तो उसका ये मतलब है कि जी वो बिल्कुल ही बेकार है, हम उसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते, इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस आप ज़रूर कंसिडर करें, लेकिन कम से कम आप ये देखें कि कौन सा बंदा विलिंग भी है काम करने का और कौन सा काम कर रहा है। अगर नया बंदा आया है वो काम नहीं कर रहा तो ये खतरे की घंटी है, लेकिन अगर नया बंदा आ रहा है और अच्छा काम कर रहा है तो ये एक मुस्बत बात है। अब इसकी मिसाल मैं इस तरह दे सकता हूँ कि एक बंदा अगर 60 साल का है और 60 साल वाले की अगर इतनी दाढ़ी है, और अगर एक बच्चा है जो 15 साल का है, अब उसकी इतनी दाढ़ी तो नहीं हो सकती। तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है। और ये जो लोग इसको मिक्स कर देते हैं इस तरह करके, कि मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल उनके लिए कोट की है। लीगल स्टेटस के ऊपर आ जाता हूँ। 2019 से पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी तकरीबन 7,000 कनाल के ऊपर ऑलमोस्ट अपना एनओसी पहला अवेल कर चुका है। 7,000 कनाल के ऊपर दावा इनका 70 से 80,000 कनाल का है, लाख तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी का एनओसी अंडर प्रोसेस पे हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास आज की डेट तक एनओसी नहीं है, इनका अंडर प्रोसेस है। दो स्मार्ट सिटी रावलपिंडी की हदूद में वाहिद सोसाइटी थी जिसने 2 से 2.5 साल के अंदर अपने जिसे कहते हैं पहले फेज का एनओसी अवेल कर लिया। ये आज की रावलपिंडी की हिस्ट्री में शॉर्ट टर्म में स्मार्ट सिटी का नाम जो है वो सुनहरी रूफ में लिखा जा सकता है। ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है। अगर आप अप्रूव्ड सोसाइटीज़ में जाते हैं आरडीए में, तो अगर आप टॉप सिटी को देखते हैं 9,000 कनाल के ऊपर ऑलमोस्ट, तो उसकी बैक डेट आप देखेंगे ये 2004 की सोसाइटी है। बाकी आप सोसाइटीज़ को अगर अप्रूवल में देखते हैं तो वो 5-5 साल, 8-8 साल, 10-10 साल की सोसाइटीज़ है। स्मार्ट सिटी वाहिद सोसाइटी है जिन्होंने शॉर्ट टर्म में आके अपना एनओसी अवेल किया। किस तरीके से किया, कैसे किया, अदारों के साथ उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग किस तरह डेवलप की, ये एक अलहदा बहस है, ये एक अलहदा एक चीज़ है। ब्लू वर्ल्ड वो चीज़ नहीं कर सका, टाइमली नहीं कर सका, ठीक है। उसके बरक्स ब्लू वर्ल्ड ने ज़्यादा अपनी जो जिसे कहते हैं कि मरकज़ जो है वो लैंड एक्वायर करने पे रखा। इस रोड के ऊपर इस टाइम पे ब्लू वर्ल्ड सिटी सबसे बड़ा स्टेक ज़मीन का लेके बैठी हुई है। इस ज़मीन को डेवलप करते हुए टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक जो जैसे जैसे ज़मीन इकट्ठी होगी उसको कंपैक्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं। आज की डेट में स्मार्ट सिटी 50,000 के लगभग आप कह सकते हैं कि इतनी ज़मीन एक्वायर कर बैठा है, और जबकि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 40,000 कनाल के लगभग एक जगह पे, मतलब जो मुख्तलिफ जगहों पे इनके पैचेस हैं, इस एरिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे वो कर पाते हैं। मतलब ये चीज़ें जो इस एरिया में हैं वो ये मैनेज इन्होंने कर ली है। और जो मुख्तलिफ इनके पास रकबे हैं, जो ये है कि गली जंगीरा वाली तरफ आ जाती है, ये मोटरवे के इंटायरली अपोजिट एरिया है, और फिर ये आ जाता है कि जी जावा डैम वाली तरफ है, वहाँ पे इनके रकबे अलहदा है। तो ये थोड़ा सा रकबों के लिहाज से ब्लू वर्ल्ड सिटी, मैं एक इंसान को जो है वो देता हूँ, क्रेडिट देता हूँ ब्लू वर्ल्ड सिटी में। साहब का विजन ज़रूर है, लेकिन एक इंसान है जो आज ये हाउसिंग प्रोजेक्ट अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी चल रहा है, कामयाब है, जिस इंसान की वजह से, उस इंसान का नाम है चौधरी नदीम इजाज़। चौधरी नदीम इजाज़ साहब लैंड डिपार्टमेंट के इस प्रोजेक्ट में साहब के पार्टनर हैं, और लैंड जो डिपार्टमेंट है उसके हेड है। ज़मीनें वो मैनेज करते हैं, वो उधर के लोकल रहने वाले हैं, उनकी सारी बरादरी, दादा परदादा, ये सारी उस एरिया के हैं। इस वजह से लैंड उन्होंने इकट्ठी करनी, हमवार लैंड करना, वो सारी चीज़ें, क्योंकि वो पार्टनर हैं उस प्रोजेक्ट में, उनका उतना ही इंटरेस्ट है जितना साहब का है। उसके बरक्स अगर हम स्मार्ट सिटी को देखते हैं तो स्मार्ट सिटी में लैंड प्रोवाइडर जो है वो उसमें मालिक नहीं है, मालिक उसमें जाहिद रफीक साहब ही हैं, ठीक है। तो उनको जैसी लैंड मिलती है वो इनके हवाले कर देते हैं, क्योंकि बड़ा ग्रुप है, इसको डेवलप कर सकता है। तो वो ये थोड़ा सा अलग। लैंड डिपार्टमेंट अगर आप देखे जाएं तो लैंड डिपार्टमेंट की साइकी, लैंड डिपार्टमेंट के एक्वायर करना, उसमें ज़्यादा रख रखाव उस एरिया में ब्लू वर्ल्ड सिटी का लैंड डिपार्टमेंट का है। लेकिन अगर उसके बरक्स हम डेवलपमेंट पे देखते हैं कि मशीनरी किसके पास ज़्यादा है, सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा बंदा ज़्यादा जल्दी डेवलप कर सकता है, और वो डेफिनेटली HRL के साथ इनका कोई भी कंपैरिजन इस लिहाज से नहीं बन सकता। ये चीज़ आ गई। फिर उसके बाद जो सबसे जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ
कि 2019 के बाद जब लोकल बॉडी एक्ट 2019 आया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें एनओसीज, प्लानिंग परमिशंस, ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ से जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जोन को मूव हो रही हैं और वो लॉ इटसेल्फ चैलेंज हो गया, उसके बाद किसी सोसाइटी को इंक्लूडिंग ब्लू वर्ल्ड, किसी सोसाइटी को भी एनओसी नहीं मिला। आज के डेट में ब्लू वर्ल्ड सिटी भी एग्जिस्ट करती है, आज के डेट में कैपिटल स्मार्ट सिटी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन एग्जिस्टेंस में फ़र्क है। एक एग्जिस्ट करती है एनओसी के साथ, एक एग्जिस्ट करती है एनओसी अंडर प्रोसेस के साथ। एक दूसरी भी डेवलपमेंट कर रही है, पहले भी डेवलपमेंट कर रही है, एक ज़रा थोड़ा सा उनका एरिया थोड़ा मुश्किल है, उनको थोड़ा टाइम पेश है। जारी बात है, अब 2016 गया, 17 गया, 18 गया, 19 गया, 20 गया, 21वां चढ़ गया, 6ठा साल है। और एक जो है वो मैं थोड़ा सा उनको ये है कि कुछ दोस्तों को क्लैरिफाई कर दूँ, ये 16 का प्रोजेक्ट नहीं है ब्लू वर्ल्ड सिटी, ये 17 के एंड में ये लॉन्च हुआ था। आप 17 भी चलो पूरा काउंट कर लो, आपके कहने पे काउंट कर लिया, 17, 18, 19, 20, 5वां साल है। ये दोनों लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं। एक प्रोजेक्ट ने अपनी बैलेटिंग 2018 के अंदर कर दी थी कैपिटल स्मार्ट सिटी ने, और इस साल उन्होंने पोजेशन अनाउंस कर दिया है। एक प्रोजेक्ट ने अपनी बैलेटिंग पिछले साल की थी और इस साल वो विलिंग है कि हमने पोजेशन जनरल ब्लॉक को देना है। फर्क आ गया दोनों में, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं। एक भाई ने एग्जाम्पल कोट की G13 के हवाले से कि G13 और G15 के हवाले से, साथ उन्होंने जो मिस्टेक्स उसके अंदर की वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने मिस्टेक ये की कि G13 जो है, उन्होंने कहा जी ये CDA इसको मैनेज करता है, सारी चीज़ें हैं, वो उनको मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। G13 को फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हाउसिंग फाउंडेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म FGEHF है, वो मैनेज करता है। नंबर 1 ये। दूसरे नंबर पे उन भाई ने कहा जी 5 मरले का प्लॉट G13 के अंदर 1,40,00,000 रुपए का है, और उससे ही 4 किलोमीटर साथ पेशावर GT रोड के पार G15 के अंदर 1 कनाल का प्लॉट 1 करोड़ रुपए का है। ये प्रॉपर उनकी वीडियो मौजूद है, स्मार्ट सिटी का भाई, वो मेरे बहुत प्यारा भाई ये काम करता है। 1 कनाल का प्लॉट उन्होंने G15 के अंदर 1 करोड़ रुपए का कोट किया। मैं आज ओपनली उनको तकरीबन 17 मिनट के ऊपर चैलेंज दे रहा हूँ कि 1 कनाल के जितने भी प्लॉट 1 करोड़ के ऊपर है, आप वो इन्वेंट्री इकट्ठी करें, 10 लाख रुपए अपना प्रॉफिट रखे, हम आपसे 1 करोड़ 10 लाख रुपए में लेते हैं। मेरा भाई 8 मरले का जो प्लॉट है ना G15 में, वो भी 1 करोड़ रुपए में ढूंढने जाओ तो वो भी बहुत मुश्किल से मिलता है। आप किधर 1 कनाल की बात कर रहे हो? तो बेसिकली बात ये होती है कि लोग रिसर्च नहीं करते एग्जाम्पल कोट करने से पहले। एग्जाम्पल वो कोट कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि बाज़ औक़ात को बंदा जो इस्लामाबाद का प्रॉपर काम कर रहा होता है उनको पकड़ भी सकता है इस चीज़ के ऊपर। फिर उन भाई ने एक एग्जाम्पल कोट की कि जी ये चीज़ नहीं होती कि एक रोड के ऊपर अगर एक प्रोजेक्ट है तो एक प्रोजेक्ट की कीमत जो है वो, अगर वो अच्छा डेवलपर है तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी, और एक थका हुआ डेवलपर है तो उसकी कीमत बहुत, या ऐसा हमें कोई प्रोजेक्ट कोट कर दें जो एक रोड के ऊपर है, ठीक है, और दोनों की कीमतें भी, और दोनों ग्रुप भी अलहदा है और कीमतें भी दोनों की सेम है। आपने एक एग्जाम्पल मांगी थी, मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा, आप 2 मांगते मैं आपको 2 भी दे देता। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, पेशावर GT रोड के ऊपर दोनों प्रोजेक्ट्स आते हैं। एक D17 मार्गला व्यू हाउसिंग स्कीम है जिसका डेवलपर जो है वो ट्विन सिटी हाउसिंग है, और एक B17 है MPCHS मल्टी गार्डन उसको कहते हैं, ठीक है। दोनों अलहदा ग्रुप हैं, दोनों में 1 कनाल की प्राइस देख लें, दोनों की प्राइस 1 कनाल की इनिशियल ब्लॉक्स में 1+ है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी कतन नहीं होती कि 2 अगर प्रोजेक्ट्स अलहदा हैं तो उसकी ऐसा हो जाएगा, तो वो फ्यूचर में कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। कि सिर्फ फैंटेसी वर्ल्ड में, मैं वही कहता हूँ जिसका इंटरेस्ट जिधर है वो उधर बात करता है। बात वो है कि जो आप दलाइल के साथ अगले को करें, उसे कहें यार ये चीज़ है मुझे गलत, अब प्रूफ करो, तो नीम हकीम खतरा जान, मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। मोटरवे के ऊपर दोनों प्रोजेक्ट्स की लैंड है, वो भी उन्होंने मेंशन किए कि मोटरवे के ऊपर लैंड जो है वो, मोटरवे के ऊपर आप आएँ, हमारा पार्ट 2 आप देखें, मौजा भी बताऊंगा, 4x4 पे भी लेके भी जाऊंगा, सारी चीज़ें आप खुद जाके वहाँ पे देखें। ब्लू वर्ल्ड सिटी की मोटरवे के दोनों पार ज़मीन है, ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा, बहुत से लोग ये चीज़ नहीं जानते शायद। दोनों लॉन्ग टर्म हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों को टाइम लगेगा डेवलप होते हुए, सारी चीज़ें जूस गैदर करते हुए इन्वेस्टर्स को एंड यूज़र्स को ये टाइम लगेगा, क्योंकि इस प्राइस के अंदर मेन इस्लामाबाद के अंदर आपको कोई चीज़ मिलने से रही, उसकी सराउंडिंग में भी कोई चीज़ आपको मिलने से रही, ठीक है। तो ये आपको यही एरिया आपको शूट करता है। और जो सबसे मेन बात है वो एंड पे करना चाहता हूँ, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर पॉकेट, आपकी जेब किस चीज़ की इजाज़त देती है।
अब अगर आपकी जेब है 5 मरले की 10 लाख रुपए की, तो मेरा भाई 5 मरला फिर आप 10 लाख रुपए के अंदर 4 साल की किस्तों में वो आपको ब्लू वर्ल्ड में ही मिलेगा। लेकिन अगर आपकी जेब है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो यू शुड गो फॉर कैपिटल स्मार्ट सिटी। मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं कि जो मुझे जब फ़ोन करते हैं तो वो सब, और मैं हकीकतन आपको बात बता दूं, 80% लोग कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो मेंबर्स हैं उनकी ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट है, और तकरीबन 20 to 30% लोग वो हैं जो ब्लू वर्ल्ड के अंदर जिनकी इन्वेस्टमेंट है उनकी स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट है। ये रेशो इतनी ज़्यादा क्यों है? स्मार्ट सिटी वाला बंदा ब्लू वर्ल्ड अफोर्ड कर सकता है, लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी वाला बंदा, उसमें रेशो बहुत कम है, वो स्मार्ट सिटी अफोर्ड नहीं कर सकते, प्राइस का बहुत डिफरेंस है। अब उधर 5 मरला 25 लाख रुपए का है, इधर 5 मरला 10 लाख रुपए का है, 15 लाख रुपए का फर्क है। अब जाहिर सी बात है, जो 25 लाख वाली जो अवाम है वो कम है, लेकिन 10 लाख वाली अवाम ज्यादा है। अब जिसके पास लाख रुपए डाउन पेमेंट है वो ज्यादा है, जिसके पास 2.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट है वो कम है। तो इस वजह से ब्लू वर्ल्ड सिटी कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो क्लाइंटेज है उसको अपनी तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट करती है। एक हकीकतन वाकया सुनाने लगा हूं, उसके बाद इजाजत चाहूंगा। एक बहुत अच्छे दोस्त, कैपिटल स्मार्ट सिटी में हम 2017 से काम कर रहे हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जब की थी कमर्शियल के अंदर 1 करोड़ 12 लाख रुपए के 8 मरले के प्लॉट से ओवरसीज में, हमने उन्होंने जॉइंट इन्वेस्टमेंट की काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल्स में। वो दोस्त आए पिछले दिनों पाकिस्तान और कैपिटल स्मार्ट सिटी के विजिट करने के लिए, तो वापस आए मेरे ऑफिस, हेड ऑफिस आकर, यार आज मैं ब्लू वर्ल्ड भी वेख के आया। मैं आख्या जी तुसी इंग्लैंड सानू सुबह उठते सन तो ए इन्नी वड्डी है जी, आज भज गए ने, आज नस गए ने, ब्लू वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड, या बेचते थे। मैं आगे देखता था, मैं कहता था वाह जी वाह क्या बात है, आज तुसी आप ही देख आए हो। कहते मैं गया, मैं वेख्या जाके यार कि जो फ्रॉड है ना, ये कैसा फ्रॉड हो रहा है कि जो हो ही जा रहा, हो ही जा रहा, हो ही जा रहा, रुक ही नहीं रहा। और आगे तक जिधर तक मैं गया हूँ, गाड़ी जाके देखता गया हूँ, मुझे आके काम होता नजर आता गया है। गलियां कट रही हैं, काम हो रहा है, फोर्सेस कैडेट कॉलेज बन रहा है, जो यानी वन स्टॉप प्लाजा जो है वो बन रहा है। मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जानिब एक चीज़ आगे, ये छोड़ दें घोड़े गेट शेट, ये एक अलग चीज़ है। ये मतलब समझे मार्केटिंग के तरीके हैं। ये जो मैंने जिस तरह थीम पहले बताया है, ये थीम इस प्रोजेक्ट का अलग है, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जानिब भी ब्लू वर्ल्ड सिटी मूव हो रहा है। तो ये चीज़ें भी वहाँ पे बन रही है। बैचिंग प्लांट तक आगे गया हूँ, सारे प्लांट लगे हुए हैं, मशीनरी काम कर रही है। तो यार ये तो कुछ समझ नहीं आ रही। हम तो इस प्रोजेक्ट को बहुत मतलब ये वो साइकी मैं बता रहा हूँ कि जो स्मार्ट सिटी के इन्वेस्टर की साइकी है, क्योंकि वो अगर पिंडी वाली जानिब से आता है तो फिर तो वो पहले स्मार्ट सिटी आ जाएगा, लेकिन अगर वो मोटरवे से जाता है तो वो एक बार जानता जरूर है अंदर, उधर से वो अगर उधर चीज़ लेता है तो इधर 2 वो लाजमी लेता है, या उसका बजट अगर कम है तो वो इधर लाजमी ले लेता है। तो ये एक हकीकत है, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ब्लू वर्ल्ड सिटी एक हकीकत बन के ये है कि अब सामने आ रही है, लोगों को चीज़ अब बनते हुए नजर आ रही है। और स्मार्ट सिटी भी इन दोनों का एज सच कोई कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि थीम अलग है। लेकिन ये कुछ पॉइंट्स थे, बताना मेरा फर्ज बनता था। दोनों में इन्वेस्टमेंट के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पे बात हमसे कर सकते हैं। कॉल्स के लिए +92-331-1110766 यूनिवर्सल एक्सेस नंबर है, UN इसको कहते हैं। आगे कॉल करेंगे, रिकॉर्डिंग मेरी चलेगी, इस बाइक की, इस खादम की चलेगी रिकॉर्डिंग। स्मार्ट सिटी के लिए आपने 1 दबा देना है। ब्लू वर्ल्ड सिटी को हमने एक्सटेंशन 2 पे सेट किया, आपने एक्सटेंशन 2 दबा देना है। व्हाट्सएप के लिए 0335531111। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन जो मेन इसमें चीज़ है वो आपको बताता चलूँ कि 1 कनाल का प्लाट G15 के अंदर 1 करोड़ रुपये का नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया।